नमस्कार दोस्तों, देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है। लड़का दौड़ रहा है। उससे थोड़ा लंबा सेंटेंस देखिए। लड़का तेजी से दौड़ रहा है। इसी प्रकार से लड़का मैदान में तेजी से दौड़ रहा है। लड़का मैदान में तेजी से दौड़ रहा है क्योंकि वो दौड़ प्रतियोगिता जीतना चाहता है। लड़का मैदान में तेजी से दौड़ रहा है क्योंकि वह दौड़ प्रतियोगिता जीतना चाहता है और उसे पूरा विश्वास है कि अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा तो वह पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार से आप कैसे इंग्लिश में छोटे वाक्य को लंबा कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप लोग जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आइए इन सेंटेंसेस को मैं ट्रांसलेट करता हूं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, लड़का दौड़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है। द बॉय हमारा सब्जेक्ट है, इज रनिंग। द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, लड़का तेजी से दौड़ रहा है। द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है। तेजी से फास्ट कर देंगे, फास्ट, सिंपल है ना। अब देखिए, लड़का दौड़ रहा है, इसके लिए द बॉय इज रनिंग, ये याद रखिए। देखिए, द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है। तेजी से हमने फास्ट का यूज किया था। आप लोग को याद रखना है, रिमेम्बर करना है कि आपने छोटा सेंटेंस कैसे बनाया। उसके बाद ही हम कुछ ऐड करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब या कोई फ्रेज। ओके, तो द बॉय इज रनिंग फास्ट, यहां तक हमने बनाया था। ये हो गया, लड़का तेजी से दौड़ रहा है मैदान में, मतलब इन द फील्ड। आपने यहां तक बना लिया, मैदान तक, मैदान में। अब याद रखना, मैं दिखाऊंगा नहीं, आप लोग को दिमाग में रखना है। लड़का मैदान में तेजी से दौड़ रहा है, यहां तक आप लोग को याद होगा, यहां तक बनाइए और देखिए। द बॉय इज रनिंग, उसके बाद क्या था, फास्ट, तेजी से ना। द बॉय इज रनिंग फास्ट, लड़का तेजी से दौड़ रहा है। उसके बाद था मैदान में, तो इन द फील्ड हमने किया था, फील्ड। अब यहाँ क्योंकि के लिए हम बिकॉज का यूज करेंगे, बिकॉज ही वॉन्ट्स, क्योंकि वो चाहता है, टू विन, जीतना, द रेस कंपटीशन। ओके, अब यहां तक याद रखना आप लोग। द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है, फास्ट, तेजी से, इन द फील्ड, मैदान में, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉन्ट्स टू विन, वो जीतना चाहता है, द रेस कंपटीशन, प्रतियोगिता को। अब देखिए, अत्यधिक लंबा वाक्य आप लोगों को यहां तक तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। एक बार बता देता हूं, लड़का मैदान में तेजी से दौड़ रहा है क्योंकि वह दौड़ प्रतियोगिता जीतना चाहता है। यहां तक आप लोगों को पता चल गया, मैंने अभी दिखाया बना के आपको सेंटेंस। ओके, छोटे से बड़ा कर रहा हूं, मैं ऐड करते जा रहा हूं इनमें सेंटेंसेस और वर्ड्स, और उसे पूरा विश्वास है कि अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा तो वह पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। फिर से बनाते हैं शुरू से, देखिए। द बॉय इज रनिंग, ये तो आपको याद ही होगा, द बॉय इज रनिंग, लड़का दौड़ रहा है। फास्ट भी याद होगा, तेजी से। उसके बाद इन द फील्ड भी याद होगा, इन द फील्ड, मैदान में। और इसके बाद बिकॉज, मतलब क्योंकि, बिकॉज ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू विन, जीतना, द रेस। ओके, इतना तो आप लोग को याद हो गया होगा, कंपटीशन, कंपटीशन। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, और उसे पूरा विश्वास है, तो एंड और के लिए कॉन्फिडेंट, उसे पूरा विश्वास है, यहां तक हो गया। कि मतलब डैट, कि अगर वो पूरी ताकत लगा देगा, अगर के लिए इफ, ही पुट्स इन ऑल हिज एफर्ट, अगर वो पूरी ताकत लगा देगा, ही कैन सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। ओके, ये आपका सेंटेंस हो चुका है। यहां से बताता हूं, ही इज फुल्ली कॉन्फिडेंट, उसे पूरा विश्वास है, डेट की इफ ही पुट्स इन ऑल हिज एफर्ट, अगर वो पूरी ताकत लगा देता है, ही कैन सिक्योर, वो सिक्योर कर लेगा, मतलब सुरक्षित कर लेगा, द फर्स्ट पोजीशन, पहले स्थान को। तो यही मतलब है, तो वो पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, और इसे भी हम वैसे ही बड़ा करते जाएंगे। चलिए इसे अब ट्रांसलेट करते हैं। वो गा रहा है, तो ही इज सिंगिंग, वो गा रहा है। नेक्स्ट,
वो धीरे धीरे गा रहा है। बनाइए, जोड़िए वर्ड। ही इज सिंगिंग स्लोली, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ तक भी आपने बना लिया। वो धीरे धीरे एक सुंदर गाना गा रहा है। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद ही सोचना है और बनाने की कोशिश करनी है मन में। इसे आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ही इज स्लोली सिंगिंग आ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि स्लोली की हमने पोजीशन बदल दी। ठीक है, ही इज स्लोली सिंगिंग, वो धीरे धीरे गा रहा है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर गाना। अब देखिए, वो धीरे धीरे एक सुंदर गाना गा रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया, जिसे सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं। चलिए बनाते हैं। तो देखिए, ही इज स्लोली स्लोली सिंगिंग, वो धीरे धीरे गा रहा है। आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सुंदर गाना। एंड और जिसे सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं। जिसे सुनकर, तो हम इसे कर सकते हैं एवरीवन। पहले एवरीवन इज mesmerized आफ्टर लिसनिंग टू इट। ये आपका सेंटेंस हो गया। ही स्लोली सिंगिंग, वो धीरे धीरे गा रहा है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक सुंदर गाना। एंड एवरीवन, और हर कोई, इज mesmerized, और हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है, मतलब धुन में खो जाना। आफ्टर लिसनिंग टू इट, इसे सुनने के बाद, ये सेंस है। या फिर जिसे सुनकर। तो इतना क्लियर है। अब देखिए, लास्ट सेंटेंस है, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। वो धीरे धीरे एक सुंदर गाना गा रहा है, जिसे सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं, और उसकी सुरीली आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा है। ठीक है, तो अब इसे बनाते हैं। तो ही इज स्लोली, आपको पता होगा। उसके बाद सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ही स्लोली सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो एक सुंदर गाना गा रहा है। एंड एवरीवन इज mesmerized आफ्टर लिसनिंग टू इट वाइल, और उसकी सुरीली आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा है। तो वाइल द एंटायर हॉल इज, गूंजना इकोइंग विद हिज मेलोडियस वॉइस। ओके, तो ये आपका सेंटेंस हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कैसे आप धीरे धीरे वर्ड्स को जोड़ते जाएं और सेंटेंसेस को बड़ा बना सकते हैं। जब आप लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, छोटे से बड़ा सेंटेंस बनाते जाते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, जिसे आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है इंग्लिश सीखने के लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।